प्रस्तावित भूमि का अधिपत्य प्रदान किया जाने को लेकर अपने क्षेत्रवासियों के साथ खड़े दिखे विधायक साजा ईश्वर साहू। शासकीय नवीन महाविद्यालय पेंड्रावन में नवीन भवन निर्माण भूमि की मांग को लेकर ग्रामवासियों ने सौंपा ज्ञापन। ग्राम पेंड्रावन के रहवासियों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंच लगाई गुहार। शासकीय नवीन महाविद्यालय पेंड्रावन जिला दुर्ग के नवीन भवन निर्माण हेतु गांव के किसानों द्वारा आपसी सहमति से जमीन प्रदान किया गया है। नवीन भवन निर्माण हेतु शासन ने बजट आवंटित किया है, परंतु आवंटन होने के बाद भी आज तक शासकीय नवीन महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का अधिपति प्रदान करना प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। ग्राम पेंड्रावन की रहवासियों ने आज बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन दिया और अनुरोध किया कि शासकीय नवीन महाविद्यालय पेंड्रावन के नवीन भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि को अधिपत्य करने का जल्द से जल्द कष्ट करें। वहीं अपने विधानसभा क्षेत्र से आए हुए ग्रामवासियों के साथ साजा के विधायक ईश्वर साहू ने संबंधित अधिकारियों से इस विषय पर बातचीत कर जल्द से जल्द समाधान निकल जाने की बात की। अभी के बारे में पता नहीं, लेकिन प्रशासन एक ही थी कि 2% घास जमीन चाहिए। अभी 2003 से लागू हो गए थे, और पहले 5% नियम रीस की थे। तो 5% जब नियम रीस हुई तो वहाँ 12वीं 10वीं की स्कूल कैसे बनी सोई? 5% के दायरा में अगर घास जमीन एक पूर्व नियम रीस है तो वहाँ हमें पूछना चाहता है कि 10वीं 8वीं और 12वीं स्कूल कैसे बनी? अच्छा, ये जब जगह चिन्हांकित हुआ तो कौन सी सरकार थी? जगह चिन्ह कांग्रेस सरकार है, और अभी बीजेपी की सरकार। ऐसा कुछ तो कोई दिक्कत नहीं, राजनीतिक नहीं, राजनीतिक नहीं है। नाम बता देंगे आपका? देवनाथ सिन्हा। ग्राम पेंड्रावन से हूँ। हमारे गांव में कॉलेज का निर्माण किया जाना चाहिए, इस पर हम लोग ध्यान केंद्रित करवाना चाहते हैं प्रशासन को और कलेक्टर सर को, लेकिन इस पर कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया जा रहा है। इस कारण से हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो। कांग्रेस की सरकार में आप लोगों का जगह चिन्हांकित हुआ था? हाँ सर। और भाजपा में क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है? कुछ राजनीति तो नहीं हो रही इस पूरे मामले में? इस पर तो कुछ विचार नहीं किया जा सकता सर, नहीं बता पाऊंगी मैं अभी। 3 घंटे से आप लोग खड़े थे लगभग, कहाँ से कितने दूर से आए हैं आप? भैया हम लोग पेंड्रावन पश्चिम धमदा से आए हैं अपने कॉलेज की भूमि निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए जो ज़मीन दे चुके हैं अनुदान पे, उसमें कार्य प्रारंभ किया जाए और हमारे इस कार्य को प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए करके हम लोग कलेक्टर महोदय से मुलाकात करने के लिए लगातार यहाँ 3 घंटे बैठे हैं। मेरे साथ दीदी लोग जो आई हैं, छोटे छोटे अपने बच्चे को भी छोड़ के आई हैं, और हमारे गाँव के विकास के लिए जो कार्य की बात जो हुई है तो उसके लिए हम लोग कलेक्टर से मुलाकात करने के लिए आए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुआ सर। क्या हुआ? आ रहे हैं ऐसे करके प्रशासनिक लोग हमें दूर हटा दिए और कलेक्टर महोदय जी को यूँ आसानी से खसका दिए, यहाँ से सामने से खसका दिए सर हम लोगों को। दूर हटो करके प्रशासनिक लोग हमें दूर हटा दिए। सुशासन की सरकार दिख रही? अब क्या बोले सर, सुशासन की सरकार तो है, लेकिन यहाँ पर गुत्थम गुत्थी करके हम लोगों को उलझा के रख दिए हैं। चाहे तो शासन एक कलम चला करके भवन निर्माण करा सकते हैं। कितने दूर से आए हम लोग 50 किलोमीटर की दूर से आए सर। क्या मांग क्या है? हमारे ग्राम पंचायत पेंड्रावन में कॉलेज की भूमि जो है उसमें भवन निर्माण होना चाहिए। शशिकांत सिन्हा, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत पेंड्रावन, थाना धमधा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। क्यों आए हैं जिला कलेक्टर, क्या कारण है? सर वहाँ 3 साल से कॉलेज संचालित है, स्कूल के बिल्डिंग में कॉलेज चल रही है, और किसानों के द्वारा कॉलेज बनाने के लिए अल्लाह बल्दी करके 6.5 एकड़ ज़मीन इकट्ठा किए हैं। कुछ किसान वहाँ दान भी दिए हैं, जिसका वैल्यू अगर देखा जाए 25-30 लाख का वैल्यू का है। प्रशासन द्वारा इतना सेंटर जगह जो है कॉलेज बनाने के लिए उसको अनदेखा कर रहे हैं। पूरा गांववासी क्षेत्रवासी चाहते हैं कि जिस जगह किसान भाई लोग ज़मीन इकट्ठा किए हैं, दान दिए हैं, वहीं कॉलेज बने और जल्द से जल्द कॉलेज बनाया जाए। क्यों नहीं बन रहा है वहाँ पे, क्या कारण बता रहे हैं? प्रशासन के द्वारा बोल रहे हैं कि 2% मतलब घास जमीन नहीं है, तो दूसरे जगह हम जमीन निरीक्षण कर रहे हैं कॉलेज बनाने के लिए। तो हम लोग को कहना है सर कि पेंड्रावन पहले भी 2% घास जमीन नहीं था। वहाँ जो जितना भी शासकीय भवन बना है, जैसे कि स्कूल है, हॉस्पिटल है और सोसाइटी है, सब दान के ज़मीन में और अदला बल्दी करके बनाए हैं। तो 2% घास ज़मीन वाली जो बात है, शिक्षा जैसे विषय में शिथिल भी किया जा सकता है, ऐसा हमें महसूस होता है। तो शिक्षा जैसे मुख्य विषय में शिथिल करके कॉलेज वहाँ बनाना चाहिए, ऐसा क्षेत्रवासी का मांग है। कितने किलोमीटर दूरी से आए हो और कितने लोग आए हो? सर यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है
50 किलोमीटर दूर है पेंडावन, और कम से कम हम लोग 50-60 लोग यहाँ आए हैं। पूरे क्षेत्रवासी आए हैं, सिर्फ पेंडावन का नहीं है, आसपास के गांव के लोग भी आए हैं। पेंडावन 25 से 30 गांव का सेंटर है सर। जब तक कलेक्टर से नहीं मिलोगे नहीं जाओगे आप लोग, क्या है? हमारी समस्या का मांग मतलब कलेक्टर से ही हो सकता है, कलेक्टर से मिलेंगे हम तभी यहाँ से जाएंगे। कई लोग मिले, क्या आश्वासन मिला अभी तक? विचार करेंगे ऐसा टाइप से बोल रहे हैं, तो हम लोग आश्वस्त होना चाहते हैं कि वहाँ कॉलेज बनेगा या नहीं बनेगा, या कारण बताइए हम कि कॉलेज क्यों नहीं बन रहा है वहाँ। बच्चे जो है छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं कॉलेज में? कॉलेज में भी 250 स्टूडेंट है, और जिस स्कूल में संचालित हो रहा है उस स्कूल में कम से कम 800 बच्चे हैं। टोटल एक ही कैंपस में स्टाफ और स्टूडेंट करके 12-1300 होंगे वहाँ, जिसके वजह से आज स्कूल और कॉलेज दोनों का पढ़ाई ठप है। 4 साल पहले अगर हम जाके देखें तो स्कूल का रिजल्ट जो इतना ख़राब है सर कि एकदम सोचनीय स्थिति में है, निंदनीय स्थिति में है वहाँ का जो रिजल्ट है वो। तो उन लोग साहू जी कैसे आए थे दुर्ग, क्या कुछ? हाँ, कलेक्टर से कुछ हमारे को ज़रूरी काम था अपने क्षेत्र के बारे में, और इस विषय में भी आया था। ये अभी जो ये धमदा के लोग आए इस विषय में भी आया था। अब कलेक्टर सर का कहना जो शासन को चाहिए कि 2% वहाँ उस गांव में जहाँ कॉलेज बनना है वहाँ 2% घास भूमि रहना चाहिए। तो ऐसे भी जानकारी मिले, तो कल हम अपने SDM को भेज रहा कलेक्टर साहब, वहाँ पे जाएंगा, वहाँ पे जानकारी लेंगे, जायजा लेंगे। जो भी सुशासन की सरकार बोलते 3 घंटे से बेचारे खड़े धूप में, अभी तक सामने से चले गए, मिले नहीं, कैसे क्या? और हटा दिए, महिला लोग हटा दिए, बैठे थे। ऐसा है, समय समय की बात रहते हैं, तो उस हिसाब से चलते अपने अपने अलग विषय रहता है, समय समय की बात रहता है। सुशासन की सरकार बोली तो उसके लिए भी तो गांव में अभी सुशासन का त्यौहार चल रहा, जगह जगह समय समय की कीमत रहती है। 55 किलोमीटर से दूर से आए हैं, कोई कीमत है कि नहीं? कीमत है, क्यों नहीं? कीमत है करके तो हम खड़े हैं ना, कीमत है करके हमें खड़े हैं। कलेक्टर से बात किए, SDM से बात किए। लगातार शराब की दुकान खोल रही है, लोगों का विरोध भी देखने को मिल रहा है, और नए प्रस्ताव आ रहे हैं इसे देखिए, हम इस विषय में हम तो नहीं कहना चाहते हैं, वो हमारे मंत्रिमंडल की बात है। हमारी जो अभी क्षेत्र की जनता है इस विषय हम कहने चाहते हैं। हमने बात की, अभी कलेक्टर से बात की, SDM से बात की। SDM कल आएंगे तहसीलदार पटवारी को साथ में लेके, और वहाँ जगह का जायजा लेंगे, और जो उचित है यानी जो नियम में है वो नियम के तहत वहाँ पे काम किया जाएगा। एक सवाल में पूछा, 17 से पहले शराब जो है मतलब अब प्राइवेट होता था, अब शासकीय हो चुका है, तो क्या ये बेचना चाहिए सरकार को? देखिए, मैं कहा ये मंत्रिमंडल का काम है, मेरे को इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मैं अपने क्षेत्र के बारे में बोल रहा जो वहाँ पे कॉलेज बनना है, या हम कॉलेज तो बनेगा ही, पर सवाल हो रहा है कि जगह की थोड़ा दिक्कत आ रहा है, कॉलेज तो बनना ही है। ठीक।